हेलो नमस्कार। जैसा कि अपन कह सकते हैं, आज पशुपालन में राजस्थान के कुछ अनुसंधान संस्थान हैं। अपन जो देखें, कुछ प्रजनन केंद्र हैं जो नस्ल प्रजनन केंद्र आते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस बात करें। अगर अपन देखें, पशुपालन प्रमुख अनुसंधान संस्थान भी हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलो अपन देखें, पहला आता है केंद्रीय भेड़ एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करें। अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो याद रखना, ये आबिका नगर मालपुरा टोंक। कहाँ है? आबिका नगर मालपुरा टोंक में। आबिका नगर मालपुरा टोंक याद रखना। अगर अपन यूँ कहें, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की बात करें, दूसरा है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ दिखाई देगा ये आपको? जोड़बीड़ बीकानेर में है, याद रखना। अगर अपन यूँ और देखें, राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ कहाँ हैं? राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ की बात करें तो कहाँ आपको दिखाई देगा? बस्सी जयपुर में। कहाँ है? बस्सी जयपुर में। अगर अपन जो देखें, राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ की बात करें, कहाँ है? बस्सी जयपुर में है। अगर अपन जो देखें, एक आती है अपने पास बेकन फैक्ट्री। अगर अपन देखें, बेकन जो फैक्ट्री, ये भी कहाँ है बेटा? तो याद रखना, ये अलवर में आपको दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? अलवर में। अगर अपन बात करें बेकन फैक्ट्री की, कहाँ है? अलवर में। अगर अपन देखें, राजस्थान में गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन फार्म की बात करें, राजस्थान में गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये भी कहाँ है? बस्सी जयपुर में। कहाँ बेटा? बस्सी जयपुर में। अगर अपन देखें, राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार प्रजनन फार्म की बात करें, प्रजनन केंद्र की बात करें, कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर। कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में, याद रखना। कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर। अगर अपन जो देखें, जर्सी गाय, जो जर्सी नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र की बात करें तो भी कहाँ दिखाई देगा? अगर जर्सी नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये भी आपको कहाँ दिखाई देगी? बस्सी जयपुर में। कहाँ दिखाई देगा? बस। अगर अपन देख लेते हैं, गिर गाय का जो प्रजनन केंद्र हैं वो कहाँ है? तो गिर गाय का प्रजनन केंद्र की बात करें, डग झालावाड़ में आपको दिखाई देगा। कहाँ है? डग झालावाड़ की। अगर अपन देख लेते हैं, मेवाती गाय जो है, मेवाती गाय पशु प्रजनन की बात करें, पशु प्रजनन जो केंद्र हैं वो कहाँ है बेटा? याद रखना, अलवर में। कहाँ है? अलवर में।
कहाँ है? अगर अपन देखें मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहाँ दिखाई देगा आपको? अलवर में। अगर देखें अपन हरियाणवी गाय का, हरियाणवी जो गाय है उनका पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो है कुमेर भरतपुर में। कहाँ है? कुमेर भरतपुर में। हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो आपको कहाँ दिखाई देगा? ये याद रखना, ये कुमेर भरतपुर में दिखाई देगा। कुमेर भरतपुर में। कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र जो है कहाँ है तो आपको दिखाई देगा ये कहाँ है? कुमेर भरतपुर में। अगर अपन और बात कर लेते हैं, जैसे राठी गाय है, राठी गाय पशु प्रजनन केंद्र की बात करें, ये कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में। नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ है? नौर हनुमान। अगर राठी का पूछा जाए, राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में है। अगर अपन देख लेते हैं जैसा कि थार पारकर हैं, थार पारकर गाय जो है पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो यह है सूरतगढ़ गंगानगर। कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में। अगर अपन देखें ये 12 कुछ संस्थान हैं, केंद्र हैं। अपन देखें केंद्रीय भेड़, अपन आपसे पूछा है केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये आपको दिखाई देगा कहाँ? आबेगनगर मालपुरा टोंक में। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोड़बीट बीकानेर में। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ कहाँ है तो याद रखना कहाँ है? जयपुर में, बस्ती जयपुर में आपको दिखाई देगा। अगर अपन देखें कि जो बेकन फैक्ट्री है वो कहाँ है? अलवर में आपको दिखाई देगी। अपन देखें राजस्थान में गौ वंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र की पूछा जाए तो कहाँ है? तो याद रखना बस्ती जयपुर में। अगर भैंस का प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वल्लभनगर उदयपुर में। आपसे पूछा जाए कि जर्सी गाय जो है, जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र की पूछा जाए तो ये भी कहाँ है? ये भी आपको बस्ती जयपुर में दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाती गाय का जो है, मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र जो पूछा जाए वो कहाँ है? अलवर में आपको दिखाई देगा। अगर अपन आपसे पूछा जाए हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है तो आपको दिखाई देगा कुमेर भरतपुर में। आपसे पूछा जाएगा गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ है तो डग झालावाड़ में आपको दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ है तो याद रखना वह है नौर हनुमानगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाए पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है तो ये याद रखना ये बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। इनको उतारो पैर बताता हूँ मैं। यह लिख लेते हैं तो देखें पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है तो ये महाविद्यालय बीकानेर में। कहाँ है बेटा? बीकानेर में आपको दिखाई देगा। कहाँ है? बीकानेर में। आया? चलो उतारो। एक यहाँ लिख दो, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है बताओ? देखा
राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? हमारे राजस्थान में ही है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है, ये आपको बताना है। ये है राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा जालोर। कहाँ है? पथमेड़ा जालोर में राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आपको दिखाई देगी। केंद्रीय पक्ष अनुसंधान। चलो आगे और देख लेते हैं, कुछ और हैं उनके बारे में बात करें। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला हो गई, कहाँ है? जामडौली जयपुर में। अगर अपन देख लेते हैं राजकीय कुक्कुटशाला, राजकीय कुक्कुटशाला कहाँ है? तो यह है आपको दिखाई देगा। राजकीय कुक्कुटशाला की बात करें तो ये कहाँ? खातीपुरा जयपुर में। कहाँ है? खातीपुरा जयपुर में। खातीपुरा जयपुर में कहाँ है? राजकीय कुक्कुटशाला की बात करें खातीपुरा जयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि पशु पोषण संस्थान की बात करें, पशु पोषण पशु पोषाहार संस्थान की बात करें, ये कहाँ है? पशु पोषण संस्थान की बात करें तो याद रखना वहाँ है जामडौली जयपुर। जामडौली जयपुर कहाँ बेटा? जामडौली जयपुर। याद ना, पशु पोषण संस्थान की बात करें, ये कहाँ है? जामडौली जयपुर में। अगर अपन देखें राजस्थान में बकरी विकास केंद्र की बात करें, राजस्थान में बकरी विकास संस्थान की बात करें तो है रामसर अजमेर में। कहाँ है? रामसर अजमेर में। कहाँ है? रामसर अजमेर। कहाँ है? रामसर। राजस्थान में बकरी विकास अगर देखा जाए तो ये कहाँ है? रामसर अजमेर में। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में दूध उत्पादन में अग्रणी जिला पूछा जाए तो अग्रणी जिला कौन सा है? कौन सा बेटा? जयपुर। क्योंकि अपन ने देखें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में नंबर 1 पर है दुग्ध उत्पादन में, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है बेटा? जोधपुर में दिखाई देगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो है, उत्पादन में देखें तो उत्पादन कहाँ है? पाली में। कहाँ है बेटा? पाली में, याद रखना। ये हो गए हमारे कुछ अनुसंधान केंद्र की बात करें, कुछ संस्थान की बात कर लें। जैसे अपन देखें केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये कहाँ है बेटा? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये ईजानगर बरेली
बरेली यूपी, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए, इसके साथ साथ में आपसे कुछ ये पूछा जाए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये भी कहाँ है? ईजानगर बरेली। कहाँ है? ईजानगर बरेली में आपको दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करें, तो ये भी कहाँ दिखाई देगा आपको? हिसार हरियाणा में। कहाँ है? हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा। कहाँ है? हिसार हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये कहाँ है? कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये भी आपको कहाँ दिखाई देगा? हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा में दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय दुग्ध विकास केंद्र की बात करें, ये कहाँ है? आनंद, गुजरात में। आनंद, गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास केंद्र की बात करें, तो ये आनंद, गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, केंद्र की जगह यहाँ पर संस्थान कर लो, संस्थान। अगर आपसे पूछा जाए 25वां है अपना पास, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, ये कहाँ है? तो ये आपको दिखाई देगा करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा। कहाँ है? करनाल, हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो याद रखना ये करनाल, हरियाणा में। अगर अपन देखें राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान की बात करें, ये आनंद, गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र की बात करें, हिसार हरियाणा में। जैसे घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार में है, हरियाणा में। जैसे अपन कह सकते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? हिसार हरियाणा में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें, ईजानगर बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करें, वह है ईजानगर बरेली में, याद रखना। अगर अपन और बात करें, जैसा कि देख लेते हैं, इसको लिखो, कुछ यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब पर देखें, राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पादन अनुसंधान केंद्र की बात करें, तो ये कहाँ है? तो ये याद रखना आपको कहाँ दिखाई देगा? आपको हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। कौन से? भोपाल में। कहाँ दिखाई देगा? भोपाल, हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पादन अनुसंधान केंद्र की बात करें, तो ये कहाँ है? भोपाल, हैदराबाद में आपको दिखाई देगा। अगर अपन देखें कि लाल सिंधी गाय जो है, लाल सिंधी जो गाय हैं, उनका मवेशी प्रजनन देखें, लाल सिंधी गाय मवेशी प्रजनन फार्म की बात करें, तो ये कहाँ है? उड़ीसा।
कहाँ दिखाई देगा आपको? उड़ीसा में दिखाई देगा, याद रखना। लाल सिंधी गाय का मवेशी प्रजनन फार्म की बात करें, ये भी आपको कहाँ दिखाई देगा? उड़ीसा में। अगर अपन देखें मुर्रा भैंस का प्रजनन फार्म देखें, ये मद्रास तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए अपन मुर्रा भैंस का प्रजनन फार्म देखें तो ये कहाँ दिखाई देगा आपको? तो मुर्रा भैंस का प्रजनन फार्म की अपन बात करें तो ये मद्रास, कहाँ है? मद्रास तमिलनाडु में। कहाँ है बेटा? मद्रास तमिलनाडु में आपको दिखाई देगा। कहाँ है? मद्रास में, तमिलनाडु, याद रखना। मुर्रा भैंस का प्रजनन फार्म की बात हो गई, मद्रास तमिलनाडु में। अगर अपन और देखें केंद्रीय गौ पशु प्रजनन केंद्र की बात करें, ये कहाँ है? सूरत गुजरात में, है ना, याद रखना। केंद्रीय गौ पशु प्रजनन फार्म की बात करें तो यह है सूरतगढ़ गुजरात में। कहाँ बेटा? गुजरात में आपको दिखाई देगा। केंद्रीय गौ पशु प्रजनन फार्म की बात करें तो ये सूरतगढ़ गुजरात में आपको दिखाई देगी। अगर अपन न्यू पूछा जाए कि राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह है, आपको याद रखना कहाँ पर दिखाई देगा आपको? तो याद रखना नैरोबी केन्या में दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? नैरोबी, याद रखना। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये याद रखना नैरोबी केन्या में आपको दिखाई देगा, याद रखना। अगर अपन और बात करें, जैसा कि अपन देखें सुरती भैंस का प्रजनन फार्म की बात करें तो सूरत गुजरात में आपको दिखाई देगा। अगर अपन और देख लेते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये भी कहाँ है बेटा? तो ये भी मद्रास तमिलनाडु में आपको दिखाई देगा। कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये भी मद्रास तमिलनाडु में आपको दिखाई देगा। अगर आपसे और पूछा जाए कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भी कहाँ है बेटा? तो याद रखना ये आपको दिखाई देगा झांसी यूपी में। कहाँ है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें, कहाँ है? आपको दिखाई देगी झांसी यूपी में, याद रखना। चलो उतारो इसको। तीन चार और हैं, उसके बाद अपने अनुसंधान संस्थान सारी ख़त्म होती है पशुपालन में, जितने भी है मैंने लिखा दिए। चल भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये कहाँ है? तो आपको दिखाई देगी कहाँ? झांसी यूपी में। झांसी यूपी में आपको दिखाई देगी। अगर अपन और देख लेते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें
तो ये कहाँ है? अगर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपको दिखाई देगा कहाँ? हैदराबाद। कहाँ है बेटा? हैदराबाद। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है? तो हमेशा याद रखना, हैदराबाद, सॉरी मद्रास तमिलनाडु, सॉरी भूल गया, मद्रास तमिलनाडु। अनुसंधान संस्थान ही इतनी कि याद रखना बहुत मुश्किल है ना, याद ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अपन देखें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में देखें तो मद्रास तमिलनाडु में भारतीय चारागाह चारागाह अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये कहाँ है? आपको कहाँ दिखाई देगा? तो आपको दिखाई देगा झांसी यूपी में। अगर अपन और बात कर लेते हैं आगे, राष्ट्रीय पशु पोषण, अगर देखें राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकीय संस्थान की बात करें तो ये कहाँ दिखाई देगा आपको? बेंगलुरु, याद रखना। कहाँ है ये? बेंगलुरु में दिखाई देगा, याद रखना। कहाँ है बेटा? बेंगलुरु में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? बेंगलोर। अगर देखें राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकीय संस्थान की बात करें तो बेंगलोर में आपको दिखाई देगी। और अपन जो कहें जैसा कि केंद्रीय ताज़ा मछली, एक और है केंद्रीय ताज़ा मछली, और अपन जो देखें केंद्रीय ताज़ा मछली के बाद अपन देखें केंद्रीय ताज़ा मछली, इसका क्या था? अनुसंधान संस्थान की बात करें, अनुसंधान संस्थान तो कहाँ है? याद रखना। अगर हम देखें केंद्रीय ताज़ा मछली अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आपको दिखाई देगी कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ है बेटा? हैदराबाद में, याद रखना। कहाँ है? हैदराबाद में। ये जितने भी अपने अनुसंधान संस्थान थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली। अगर अपन और देख, इसके बाद पूरी ख़त्म हो गई। अगर अपन देखें भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो झांसी यूपी में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो मद्रास तमिलनाडु में आपको दिखाई देगी। अगर अपन देखें राष्ट्रीय पशु पोषण अगर देखें कार्यकीय संस्थान की बात करें बेंगलोर में है। अगर केंद्रीय ताज़ा मछली अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है? ईजनगर बरेली में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करें हिसार हरियाणा में आपको दिखाई देगी। अगर देखें राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये है हिसार हरियाणा में, और भैंस का भी कहाँ है? हरियाणा में। अगर देखें राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान की बात करें करनाल हरियाणा में। अगर राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान की बात करें आनंद गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान जो है वो नैरोबी केन्या में है। अगर देखें केंद्रीय गो पशु प्रजनन फार्म की बात करें सूरतगढ़ गुजरात में आपको दिखाई देगी। ये थी आज हमारे अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ मैंने इम्पोर्टेंट जो भी संस्थान थी वो पशुपालन में जितने भी संस्थान हैं वो मैंने आपको बता दिया। और जो भी नस्लें हैं गाय की उनके प्रजनन जो सुधार प्रजनन केंद्र है उनके बारे में मैंने आपसे बात करी। तो आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।